नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, बात जयपुर नगर निगम चुनाव की, चुनाव में घमासान की और बागियों की बगावत की। लेकिन कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो काफी मजबूत माने जाते हैं, दीवार की तरह माने जाते हैं और जिनकी टिकट भी पक्की थी, लेकिन उनको भी इन वक्त पर उनकी टिकट हटा दी गई। लेकिन वो बगावत के रूप में दंगल में नहीं है, पर उनके मन में क्या चल रहा है, आइए चलते हैं एक ऐसी ही मोहतरमा से बात करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, ये जयपुर के रूप में अगर मैं कहूं तो काफी कद्दावर, काफी मजबूत और काफी आक्रामक मानी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सविता मरोड़िया जी की, जो कि पूर्व पार्षद, पूर्व जिलाध्यक्ष रही हैं और इस बार इनको वार्ड नंबर 136 से इनकी टिकट पक्की मानी जा रही थी। और खबर तो यहाँ तक भी है कि अखबारों में भी इनका नाम आ गया था, लेकिन उसके बाद इन वक्त पर इनकी टिकट इनके हाथ से निकल गई। चलिए पूछते हैं, सविता मरोड़िया जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। सविता जी। हाँ जी, नमस्कार संजय जी। नमस्कार सविता जी, कैसा लग रहा है? टिकट हाथ से निकलने का दर्द है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है। तो मैडम, आपने बगावत नहीं की? नहीं, मैंने बगावत नहीं की, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते और मैं अपना फर्ज और पार्टी के पक्ष में मैंने ये बगावती बिगुल नहीं बजाया है। तो आप देखिए, जो बगावत कर रहे हैं वो भी निष्ठावान ही थे मैडम। उनके साथ कहीं ना कहीं उनकी भावना के साथ, जैसा वे लोग बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ खिलवाड़ हुआ है, तभी उन्हें मजबूर होना पड़ा है। बिल्कुल, मैं मानती हूँ हर कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ तो हुआ है, खिलवाड़ मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, तो आपकी भी टिकट मैडम, आपकी भी बड़ी पक्की थी, और जबकि आपकी शारीरिक स्थिति भी बहुत फिट नहीं है। हमें पता चला है कि आपके इस वक्त दोनों हाथों में फ्रैक्चर हैं, उसके बावजूद भी आपका नाम था और आप तैयार भी थी। इन वक्त पर क्या हुआ मैडम? एक सवाल बनता है, जैसा कि कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि धनबल का प्रयोग टिकट में देखा गया है। नो कमेंट्स मैडम, आपका ये नो कमेंट भी एक सवाल बनाता है, क्योंकि आप खंडन नहीं कर रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि हो रही है। चलिए, हम आपकी प्रतिबद्धता समझते हैं, हम आपके नो कमेंट का अर्थ समझते हैं, लेकिन एक बात ये बताइए मैडम कि आखिर समय में टिकट आपके हाथ से निकली, अब उसका क्या प्रभाव है? जी देखिए, मुझे भी आश्वासन दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा कि आपके, रात को भी मेरे पास फोन आया था कि आप अपने फॉर्म वगैरह सही तरीके से करवा करके तैयार कीजिए, और मैंने भी फॉर्म वगैरह तैयार किया और बिल्कुल 100% मुझे आश्वासन थी कि मुझे ऊपर से आश्वासन में संगठन की तरफ से भी मिला था। लेकिन ऐन वक्त 5 मिनट के अंदर क्या परिवर्तन आया, ये मैं भी अभी तक नहीं समझ पाई हूँ कि क्या सोच करके मेरा टिकट काटा गया, मुझे क्यों नहीं टिकट दिया गया। लेकिन मैं एक तरफ ये भी सोचती हूँ कि हो सकता है जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, पार्टी संगठन ने कुछ और मजबूताई के लिए कुछ अलग देने के हिसाब से या कुछ और तरीके से मेरा टिकट काटा है, इसलिए मुझे वो मानसिक तनाव है, पीड़ा है। लेकिन ठीक है, थोड़ी देर के लिए मानती हूँ, पर फिर भी नहीं मैडम, अगर पार्टी संगठन कुछ और सोचता तो आपको पहले से ही कह देता। आपको रात को आश्वासन देना और सुबह आपका टिकट, शाम को आपका टिकट कट जाना, ये आश्वासन है या यहाँ पर कुछ हुआ है? राजनीति में राजनीति हो जाती है अपने ही लोगों के साथ, ऐसा आपको नहीं लगता? बिल्कुल, ये तो बात सही है कि मैं राजनीति का शिकार तो हुई हूँ, कुछ अपने लोगों के ही द्वारा। कुछ अपने ही लोगों के द्वारा राजनीति का शिकार हुई हूँ। एक बात है सविता जी, आपको बहुत आक्रामक माना जाता है, बहुत मजबूत माना जाता है। सविता मरोड़िया चुप रह जाएगी, लोगों को हजम नहीं हो रहा, वजह क्या है? क्या कोई विजन और बड़ा है?
देखिए ये जो समझे जी, जो निगम चुनाव है ये एक बहुत छोटे से चुनाव है, ठीक है। ये एक कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने वाला चुनाव है। बड़ी हर कार्यकर्ता के मन में एक होता है कि मैं भी भाई गरीब बेचारा हूँ, झंडा उठा रहा हूँ, कभी अगर वार्ड में ऐसा है तो मुझे भी नेतृत्व करने की क्षमता मिलेगी। लेकिन मेरा विजन कुछ हो रही है। मैं यहाँ नगर निगम चुनाव तक सीमित रहने वालों में से नहीं हूँ। मैंने बगावत करने के लिए, या ऐसा नहीं कि मैं बगावत नहीं कर सकती थी, मैं कर सकती थी, लेकिन क्या है कि मेरा विजन खाली नगर निगम तक नहीं है। मेरा विजन बहुत आगे तक है। मैं उस सोच के साथ में, अपना धैर्य के साथ में, मैं अपने विजन तक देखने में, मैं अपनी मैं समझ पा रहा हूँ आपका इशारा 2022-23 की तरफ है, जब MLAs यानी विधानसभा का चुनाव होगा। आप शायद उधर का संकेत दे रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल बनता है सविता जी, अगर वहां पर भी आखिर वक्त में आपके साथ ऐसा हो गया या धन बल का प्रयोग हो गया, और कुछ स्वाभिमानी होते हैं जो धन बल के प्रयोग में नहीं आते, वो अपने मॉरलिटी के साथ, जन समर्थन के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो उस वक्त भी अगर आपके साथ बाय द वे ऐसा हो गया, जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि दोनों पार्टियों में भी धन बल का प्रयोग हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रहा, लेकिन कड़वी सच्चाई वो खुद जब कहते हैं तो उसे स्वीकारना भी पड़ता है। मुझे ये बताइए सविता जी, अगर इसका विधानसभा के चुनाव में भी अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, तब क्या सविता मरोड़िया घर पर बैठ जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बैठेगी। अगर मेरा विजन है और मैंने ये ठान लिया है, ठीक है, मैं 3 साल का वक्त है, मैं मेहनत करूंगी, मैं फील्ड में जाऊंगी, मैं जनता के बीच में जाऊंगी, मैं अपने बात उनसे रखूंगी। फिर भी अगर मेरे साथ कोई धोखा होता है तो मैं ये आज ताल ठोक के कहती हूँ आपको कि मैं बिल्कुल घर पे नहीं बैठूंगी। मैं जनता के बीच में जा करके मैं चुनाव जरूर फाइट करूंगी। बिल्कुल, ये आपने बात कही कि जन समर्थन के साथ आप उतरेंगे, लेकिन अभी 3 साल का वक्त है। पहले आप अपने आप को विश्वास में ले रहे हैं, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, और उनका आशीर्वाद, उनका विश्वास मिलता है, तब आप जो है जन समर्थन के साथ उस वक्त चुप नहीं रहेंगी। ये सविता मरोड़िया का बड़ा संदेश जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कई लोगों के मन में ये बात रही है कि सविता मरोड़िया आखिर घर पे कैसे बैठ गई। सविता जी, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप अगर घर बैठी ही चुनाव लड़ती तो आपका वार्ड नंबर 136 निकल जाता, हाँ, और बिल्कुल आसपास के 2 वार्डों पर भी उसका प्रभाव पड़ता, ये भी लोग कहते हैं। तो आप के नहीं लड़ने से कहीं आपके वार्ड को नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, ये बात अगर ये बात आपको लग रहा है, आपने सुना है, तो ये मेरे लिए तो बहुत ही स्वाभिमान की बात है। जिस वार्ड से मैं लड़ती, मैं अच्छे मतों से जीतती, ये भी तय है। और जो 3 वार्डों की जो आप बात कर रहे हो ना संजय जी, क्योंकि वो मेरा पर्सनल वार्ड ही रहा है। जब मैंने पहली बार पार्षद थी तो वार्ड नंबर 42 था, जिसकी मैं पार्षद थी। तो मैं वो हवाई पार्षद नहीं थी, मैं धरातल से जुड़ी हुई पार्षद थी। मैंने लोगों के दिल में जगह बनाई है, और मैंने लोगों के दिलों में वो परिवार की तरह जगह बनाई है। मैं लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ खड़ी रहती थी। और जब मैं पार्षद थी तो मैंने 27 करोड़ का काम किया था। आज 10 साल से इस वार्ड में आप आकर के देखेंगे तो आज भी मेरे करवाए हुए विकास कार्यों की ही तारीफ हो रही है, और वो ही काम आज तक चले हुए हैं। तो नेचुरल है कि फर्क तो पड़ता ही है, क्योंकि पब्लिक आते हैं हवाई, उससे चले जाते हैं। मैं 5 साल पार्षद नहीं थी, फिर भी मैं लोगों के साथ जुड़ी हुई थी। आज मेरे लाइट नहीं है तो मैं लाइट के लिए फोन करती थी, पानी के लिए मैं लड़ती थी, लोगों के कनेक्शन करवाने के लिए मैं लड़ती थी, हर तरीके से भी जो भी है। तो ये एक मैं परिवार की तरह इस वार्ड के साथ रह रही थी। तो बिल्कुल नो डाउट कि उससे 2-3 सीटों का फर्क तो पड़ता ही होगा। अब मुझे बताइए, जनता की तरफ से भी मांग आई होगी, आपके पास भी लोगों ने फोन कॉल्स किए होंगे, ये बिल्कुल 3 दिन से मेरे घर के ऊपर कार्यकर्ताओं ने मुझे पूर्ण रूप से घेरा हुआ था, और उनका एक ही डिमांड था कि मैडम एन तैन करके आप कैसे भी करके एक बार आप खड़े हो जाओ।
बाकी काम हमारा। जब पार्टी ने आपके लिए नहीं सोचा तो आप पार्टी के लिए क्यों सोच रही हो? तो मैंने बड़े सावधानी के साथ मेरे जो भाई थे बहन थे, मैंने उनको समझाया कोई बात नहीं, पता नहीं क्या कई बार ऐसा होता है, पार्टी की कोई मजबूरी होती है या नेताओं की कोई मजबूरी हो जाती है। अगर कुछ सोच करके उन्होंने टिकट नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपन पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, अपन पार्टी से बगावत नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो ये सिखाया गया है, हमें तो ये पाठ पढ़ाया गया है कि पहले राष्ट्र है, फिर पार्टी है, फिर हम स्वयं है। तो हम अपने लिए नहीं सोचते हैं, हम पहले तो हम राष्ट्र के लिए सोचते हैं, फिर हम पार्टी के लिए सोचते हैं, फिर हम सोचते हैं अपने लिए। तो आज भी कार्यकर्ताओं के अंदर ये दर्द बना हुआ है। सविता जी, मुझे एक बात बताइए कि जिस पार्टी के लिए ये कहा जाता हो, एक साख बनी हुई हो कि यहाँ पैसा नहीं चलता, यहाँ श्रेष्ठता चलती है, यहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व चलता है, काबिलियत चलती है, उस पार्टी में अगर कहीं धनबल का प्रयोग हो जाए, नो कमेंट। समझ रहा हूं मैं, पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता आपको कुछ छिपाने के लिए भी शायद मजबूर कर रही होगी, लेकिन कुछ खबरें छिपाने से भी छिपती नहीं है, कहीं ना कहीं दबे स्वर से बाहर निकलती है और पार्टी के ही लोग खुल्लम खुल्ला भी आरोप लगा लेते हैं। चलिए सविता जी, इस सवाल से बाहर निकलते हैं और एक नए सवाल पर आते हैं। मुझे ये बताइए, पार्टी में वी फैक्टर यानी वसुंधरा राजे सिंधिया जी अभी अनुपस्थित हैं काफी। ये नवरात्रा का उत्सव चल रहा है तो वो शायद जयपुर में नहीं है, उनकी अनुपस्थिति का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप क्या महसूस करती हैं? देखो मैडम, क्या नवरात्रा की पूजा 9 दिन तक करती हैं, ठीक है, और नवरात्रा जैसे समाप्त होंगे मैडम अपने परिवार में अपने घर यहाँ आएंगी और वो देखेंगी। बाकी अनुपस्थिति वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा पार्टी, हमारा संगठन क्या कहते हैं, वार्ड से लेकर के और प्रदेश तक हम सब यूनिट हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है, मैडम आएंगी और संभालेंगी जयपुर को। नहीं, आपने ये कहा मैडम आएगी, संभालेगी, और हमारे पास जो खबर है, और इस राजनीति को हमको भी मानना पड़ेगा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का नाम एक ब्रांड है, ठीक वैसे ही राजस्थान की राजनीति में भी ये कहा जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी के बिना भाजपा की राजनीति और राजस्थान की राजनीति की फिलहाल कल्पना नहीं की जा सकती। क्या प्रभाव पड़ेगा? उनके भी कार्यकर्ता हो सकते हैं बहुत मायूस हुए होंगे, उनकी शिकायत जा सकती है वहां तक। देखिए ऐसा है, आपने सही कहा कि बिगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के बिगर हिंदुस्तान की राजनीति नहीं है। वैसे ही राजस्थान की राजनीति में एक वसुंधरा जी का बहुत ही अपना एक अलग मुकाम है। बिल्कुल क्यों नहीं है, वो भी ये तो उनका बड़ापन है, कितने ऊंचे पद पे होते हुए भी वो अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क में है, बनाए हैं, दुख सुख में साथ रहती हैं। चलिए, ये बात भी आपने कही कि उनका भी अपना एक मुकाम है। और सविता जी, आपने एकदम खुल्लम खुल्ला आज एक बात कह दी है कि नगर निगम के चुनाव में सविता मरोड़िया चुप रह गई। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी संगठन एक गलती को पुनः दोहराए, यानी जब विधानसभा की बात होगी तब जन समर्थन के आधार पर फिर जन समर्थन यानी जनता की आवाज ही आपका मुकाम होगी और वो ही आपका आधार होगी, वो ही आपकी प्राथमिकता होगी। आपने अपनी बात कह दी, उससे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, आपके क्षेत्र की जनता भी हैं, उनके मन में कोई सवाल अगर उठ रहा था कि सविता जी चुप क्यों रही, दूसरे कार्यकर्ताओं की तरह उन्होंने ताल क्यों नहीं ठोकी, तो हो सकता है आज आपकी बात से, आपके संदेश से उनको भी जवाब चला जाए और कहीं ना कहीं पार्टी के संगठन के उन नेताओं को भी जवाब चला जाए जो किसी न किसी रूप में टिकट काटने में न सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए भी जिनकी भूमिका रही है। क्योंकि अगर कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं तो फिर नेताओं की नेतागिरी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती, ये कार्यकर्ता कह रहे हैं। सविता जी, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई खास संदेश देना चाहेंगे पार्टी के कार्यकर्ताओं, जयपुर की जनता को कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ। देखो, टिकट तो मांगने वाले 1000 होते हैं, लेकिन टिकट तो अभी 250 वार्ड है तो 250 लोगों को ही मिलेगी
और मांगने का हक सबको है। जिनको मिल गई है, आप अपनी निष्ठा के साथ में, अपने धर्म के साथ में पार्टी को, उन कार्यकर्ताओं को जिताइए, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए और नगर निगम जयपुर में भारी मतों से जयपुर में के अंदर बीजेपी के दोनों बोर्ड में अपना महापौर बनाएं। बस मेरी इतनी सी अपील है। क्या बात है सविता जी, अपने दर्द को बखूबी छिपाना आप जानती हैं, ये तो बिल्कुल साफ लग रहा है। उस दर्द को छिपा करके भी आपने पार्टी के पक्ष में बहुत बड़ी अपील की है, जबकि कोई चीज हाथ आते आते रह जाए तो व्यक्ति का दर्द बहुत गहरा होता है, पर आपने बड़ा संयम और धीरज यहाँ पे दिखाया। एक सवाल सविता जी अब मुझे याद आ रहा है कि जनता की तरफ से भी एक बात आ रही है कि गली गली में पार्षद दिखेंगे। इतने वार्ड बन गए हैं कि एक पार्षद की जो महत्ता है वो भी कहीं ना कहीं कम हो गई है। इसकी वजह क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये क्या है कि कांग्रेस की एक मानसिकता रही है। आप अगर 5 साल का या अभी आप 1.5 साल का इतिहास उठा कर देखेंगे तो पूरे 1.5 साल के अंदर कांग्रेस ने जिस प्रकार से पूरे राजस्थान, जयपुर में नहीं है, पूरे राजस्थान का जो इन्होंने सत्यानाश किया है। अब आप मुझे बताइए संजय जी, पूरे राजस्थान के अंदर 200 विधायक आते हैं, यानी पूरे राजस्थान के अंदर, और आपने पूरे जयपुर शहर के अंदर 250 पार्षद चुन लिए। तो ये गली मोहल्ले के एक पार्षद नहीं होकर के तो वार्ड पंच हो गए एक प्रकार से। ठीक है, ये पूरी देन है, ये कांग्रेस की गंदी मानसिकता की है, जिसने जिस प्रकार से इस कहते ना कि एक बना बनाया जो एक वो सिस्टम था वो पूरे राजस्थान का ही चेंज कर दिया इन लोगों ने। इन लोगों के लिए और विकास का काम करने के लिए इनके पास काम नहीं है। ये तो इस तरीके का कि जनता को कैसे परेशान किया जाए। तो आपको लगता है कि वोटों का ध्रुवीकरण करने की मैं उसी पे आ रही हूँ। देखिए इन लोगों की क्या मानसिकता है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है और राजधानी के अंदर बीजेपी का गढ़ है, तो इस गढ़ को किस तरीके से डैमेज किया जाए। इनको ये नहीं पता है कि तुम इनको 4-4 करके 2-2 करके भी अलग कर दोगे तो वो इकट्ठे होकर के फिर 4 बन के आएंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का परचम है और रहेगा, इससे कोई भी नहीं नकार सकते। अगर इतना ध्यान ये विकास के काम पे लगाते जिस प्रकार से आज राजस्थान में क्राइम बढ़ा हुआ है, अगर इस पर ध्यान देते तो शायद हो सकता है आज इस तरीके की घटना नहीं होती। परंतु इन्होंने तो डैमेज करने का काम किया है, जनता को परेशान किया है। वो कैसे किया है? अब आप मुझे एक बात बताइए, 91 हम जब पार्षद थे तो 91 वार्ड थे, कितने थे? 91 वार्ड। अब आप उसी 91 वार्ड के आपने फिर इन्होंने दोबारा वो परिसीमन करके फिर इन्होंने 150 वार्ड किए। 150 वार्ड में पूरा सिस्टम लगा, पैसों का गलत उपयोग हुआ, धनबल भी खर्च तो होता ही है ना। फिर इन्होंने 150 वार्ड करने के बाद में फिर अपने ही फैसले को बदला, फिर इन्होंने 250 वार्ड किया, तो फिर इन्होंने 1 साल पीछे कर दिया नगर निगम को। अब आप देखिए इनकी मानसिकता, पहले सरकार बनते इन लोगों ने क्या किया था कि नहीं हमारा मेयर तो जनता के द्वारा ही चुना जाएगा, ठीक है, यानी कि पार्षदों के द्वारा नहीं चुना जाएगा, हमारा मेयर तो जनता के द्वारा ही चुना जाएगा। फिर इनको लगा कि इन्होंने ये सब छोटे छोटे मोहल्ले करके पार्षदों का ये 250 वार्ड करके देखा, तभी भी इनको लगा कि हमारा तो महापौर नहीं बन रहा है। फिर इन्होंने अपने ही फैसले को थूक करके चाटा इन लोगों ने कि नहीं पार्षदों के द्वारा ही महापौर चुना जाएगा, ठीक है। अभी भी कांग्रेस की जमीन खिसकी हुई है, लेकिन अब उनके आगे कुछ करने का काम नहीं है, क्योंकि जो बिगाड़ खत्म करना था वो कर दिया। अब जहाँ विकास का काम है, एक ही उसके अंदर है, आम पब्लिक पे कितना भार पड़ेगा। 3-3 पार्षद, उन पार्षदों के लिए विकास के कार्य यानी कि 3-3 गुना अधिक वो हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और पब्लिक भी परेशान है। अभी हमारे जयपुर में भी कुछ लोगों से बात हो रही थी तो बोल रहे थे मेरा घर अलग वार्ड में है, मेरा सामने वाला घर अलग वार्ड में है। मतलब इस तरह की स्थिति सामने आ रही है। अभी मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मेरा घर और मेरे छोटे देवरानी का घर 4 कदम के ऊपर ही है, यानी कि मैं तो आ रही हूँ वार्ड 144 में, घर एक ही हमारा, ठीक है, घर एक है, एक का द्वार उस साइड में खुल रहा है, बीच में रोड है, एक का दीवार, तो उनको तो 140 में कर दिया, मुझे घुमा के 144 में कर दिया। अब बताइए इसमें किसकी कौन दिमाग लगाया है, इनको ये पूछना चाहिए, बताओ। बड़ी अजीब बात है, जनता भी परेशान है और इस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण करने से
सत्ता में कितने दिन रहा जा सकता है ये सोचने की बात है। असली काम विकास है, जनता के लिए काम करना है। लेकिन राजनीति तिगड़म लगाती है सत्ता में रहने की, वो जनता की सेवा करने की नहीं सोचती। शायद इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़े हैं। ये आरोप है सविता मारोड़िया जी का खुल्लम खुल्ला कि इनको विकास करना नहीं आता, इनको सत्यानाश करना आता है। सविता जी, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आभार। व्यूअर्स, ये थी जयपुर की तेज तर्रार राजनेत्री, भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक तेवर वाली सविता मारोड़िया जी, जिन्होंने अपने मन की बात कही। हालांकि दर्द को छिपा गई, पचा गई और भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील भी कर गई। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दर्द कुछ कहता तो है और नो कमेंट के रूप में बहुत कुछ कह गया। समझने वालों के लिए इशारा चाहिए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत